अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, आज दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो आगे चलकर हम बात करेंगे जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है हेग में, उसने एक डिसीजन दिया है भारत के ख़िलाफ़, जो कि पाकिस्तान ने एक केस किया हुआ था, जो किशन गंगा और रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो कि इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर में इंडिया बना रहा है, और वो इंडस वाटर ट्रीटी कि जो रूल्स हैं और जो एग्रीमेंट है उसके मुखालिफ जाकर भारत उसमें चीज़ें कर रहा है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने जो इन दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के जो डिज़ाइंस थे उनके हवाले से केस किया था कि ये बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी के मुनाफी है जो कि कर रहा है। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया है कि मुमकिना तौर पर भारत जो है वो दोबारा पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेसिकली हम जंग नहीं चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। और लेकिन लग ऐसा रहा है कि भारत शायद दोबारा तैयारी कर रहा है। हमने आपको पहले भी बताया कि भारत और इजराइल ने मिलकर जो है वो अपना एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया है, जिसके तहत इजराइल जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र करेगा और उसमें वो नए जो हैं वो एमओयूज़ भी साइन करने जा रहे हैं। और भारत बेसिकली अपनी मिलिट्री जो टेक्नोलॉजी है उसको एनहांस करने का सोच रहा है। और यही तैयारियां लग रही हैं कि शायद वो अब पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में हैं। और बड़ी वजह यही है कि उनके बहुत सारे एरियाज़ में इज़राइल और इंडिया जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास वो इंडिया को ट्रांसफ़र किया जाए, जिसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग के भी गैजेट्स और मॉडर्नाइज तरीके से पाकिस्तान की जासूसी करने के तरीके बॉर्डर एरियाज़ में और पाकिस्तान के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनकी जासूसी के लिए इंडिया इजराइल से मज़ीद बेहतर इक्विपमेंट लेगा और इसमें उनका कोलैबोरेशन शुरू हो चुका हुआ है। और मिसाइल सिस्टम्स भी वो लेना चाह रहा है इजराइल से इंडिया। और यह सब कुछ ऐसे ही लग रहा है क्योंकि ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, और इसी वजह से लग रहा है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि भारत जो है वो दोबारा एक मुमकिन तौर पर हमला कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम इश्यूज़ पर बातचीत के ज़रिए मामलात को तय करना चाहता है। लेकिन जो मोदी सरकार की इस वक्त माइंडसेट है वो लगता यही है कि जो 10 मई को जो जंग ख़त्म हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसमें भारत को बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो उसका बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा है। और जो माइंडसेट है मोदी का और आरएसएस जो माइंडसेट है वो उसमें कम से कम हमें ये नहीं लगता कि वो शायद बातचीत के ऊपर तैयार होंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिपीटेडली ये कहा है कि जंग ना की जाए और अमेरिका के साथ तजारत की बात की जाए, यानी कि दोनों ममालिक जो हैं वो जंग की तरफ ना जाएं बल्कि अपने इकनॉमिक और ट्रेड टाइज जो हैं अमेरिका के साथ बढ़ाएं। और उसने वाज़े तौर पर कह दिया है कि अगर आप लोग जंग में जाएंगे तो आपके साथ ट्रेड नहीं होगी। लेकिन भारत के अज़ाइम शायद अभी फ़िलहाल कुछ और लग रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी बात जो ख्वाजा आसिफ साहब ने की, उन्होंने कहा है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड के तहत पाकिस्तान पर दबाव आया तो पाकिस्तान अपने मुफादात को सामने रखते हुए फ़ैसला करेगा। आपको मालूम है अब्राहम अकॉर्ड के तहत जो है ऑलरेडी सूडान, मोरक्को, यूएई और दीगर मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ जो हैं वो इज़राइल को रिकग्नाइज़ कर चुके हुए हैं। और अभी इतलात कुछ ऐसी आ रही हैं कि शायद सीरिया और सऊदी अरेबिया भी अब्राहम अकॉर्ड के तहत जो है इज़राइल को रिकग्नाइज़ करने जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि यूएई और मिस्र को गाज़ा स्ट्रिप देने की बात हो रही थी कि उनके पास कंट्रोल दिया जाए उसको मैनेज करने का। तो ये एक जो इज़राइल की जारहियत थी गज़ा के ऊपर, फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर, उसको
एक तरह से ख़त्म करने का इरादा है और उसका कंट्रोल जो है यूएई और मिस्र को देने का कहा जा रहा है, जिसके बाद शायद अब्राहम अकॉर्ड के तहत बहुत सी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो ऑब्लाइज्ड होंगी कि वो इज़राइल को रिकग्नाइज़ करें और उसके बाद शायद पाकिस्तान पर भी दबाव आ सकता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान उस वक्त जब भी ये दबाव आएगा तो अपने मुफादात को सामने रखेगा और उसके बाद कोई फ़ैसला किया जाएगा कि क्या इज़राइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हाल ही में जो इज़राइल और ईरान की जंग थी उसमें सऊदी अरेबिया ने भी इज़राइल की मज़म्मत की, पाकिस्तान ने भी की और पाकिस्तान ने तो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाया था और इज़राइल को की मुखालफत की थी। तो अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से जिन मुल्कों में ख़ास तौर पे अभी सऊदी अरेबिया और सीरिया है जिन्होंने अभी रिकग्नाइज़ नहीं किया, वो इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ लेते हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान पर क्या दबाव आएगा उस पर भी बात करेंगे। जब ये यकीनन जब ये दबाव आएगा तो फिर देखेंगे कि पाकिस्तान क्या फ़ैसला करता है। एज़ वी स्पीक अभी तक तो पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन यही है कि वो इज़राइल को रिकग्नाइज़ नहीं करता। नाज़रीन, अभी हाल ही में कोई 2 रोज़ कबल जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने हेग में उसने डिसीजन लिया भारत के ख़िलाफ़ और उसमें उसने कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है वो इंडिया जो ये जो 2 किशनगंगा और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो उस दायरे के अंदर रहते हुए ही काम कर सकता है। पाकिस्तान ने उनके डिज़ाइंस जो हैं जो इन 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं इन डिज़ाइंस के ख़िलाफ़ केस किया था जिसमें उन हेग में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसका फ़ैसला आ गया। इंडिया ने वाज़े तौर पर इसको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी हमने यूनिलेटरली जो है उसको ख़त्म कर दिया है तो अब उसके तहत ये बेसिकली जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ये बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुआ था उसके तहत ही ये इस कोर्ट ने काम करना है। तो इंडिया का ये मौक़िफ़ है कि जब हम इंडस वाटर ट्रीटी को ही ख़त्म कर चुके हुए हैं, मुअत्तल कर चुके हुए हैं, तो इस कोर्ट की अब कोई बाइंडिंग नहीं है। उन्होंने इसको इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया है। नाज़रीन, ये बेसिकली 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि भारत इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में बना रहा है और सरासर जो है वो जो डिज़ाइंस जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत डिज़ाइंस हैं या जो साइज़ है उनका या कितना वो पानी ले सकता है इन डैम्स में उसकी वो जो है बिल्कुल उसके बरखिलाफ़ इंडिया काम कर रहा था। तो कि अभी पाकिस्तान ने तो इसको एक मेजर लीगल विन डिक्लेयर किया है कि ये एक बड़ी कानूनी जीत है पाकिस्तान की और लेकिन इसके बावजूद जो है इंडिया इसको मानने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर इस फैसले के आने के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करना चाहता है, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात करना चाहता है, जम्मू कश्मीर के मामले पर बात करना चाहता है और इस फैसले के बाद भी हालांकि इंडिया टोटली रिजेक्ट कर चुका है। वो कहता है इट्स नॉट बाइंडिंग, दिस डिसीजन इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन इंडिया। और उन्होंने कहा कि हम तो इस जो कोर्ट की जो कोर्ट था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इसकी तो हम प्रोसीडिंग्स जो हैं इसको भी हम नहीं मानते, रिकग्नाइज ही नहीं करते। तो इसलिए फिर इसके फ़ैसले को हम कैसे तस्लीम करें। और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो तब तक जो है वो मुअत्तल रहेगी। जो आपको याद होगा कि 22 अप्रैल कि पहलगाम का जो फॉल्स ऑपरेशन था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके बाद इंडिया ने ये डिसीजन लिया था कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलेटरली रिवोक कर दिया था। इट वॉज हेल्ड इन अबेंस बाय द इंडियन अथॉरिटीज़ और वो ये कहते हैं कि जी जब तक पाकिस्तान जो है वो
क्योंकि आपको मालूम है कि वो पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क, और न सिर्फ दहशतगर्द मुल्क बल्कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी एक्सपोर्ट भी करता है और इंडिया में भी दहशतगर्दी करवाता है। तो उनका ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब कि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की बेहस्त पे, यानी कि पाकिस्तान का जो इस वक्त जो सूरत हाल बनाई हुई है पाकिस्तान ने, जो कि मुख्तलिफ फोरम्स पे पाकिस्तान मनूवरिंग कर रहा है, उसके तहत ये फ़ैसला आया है। और वो कहते हैं कि बेसिकली ये पाकिस्तान की कोशिश है अकाउंटेबिलिटी से बचने की, कि वो जो कि उस किरदार में अकाउंटेबिलिटी से बचने की जिसके तहत पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल एपिसेंटर है दहशतगर्दी का, यानी कि सेंटर है, पूरे दुनिया का सेंटर है दहशतगर्दी का। और उन्होंने कहा है कि जी हम ये जो फैसला है इसको नहीं मानते जब तक, और इंडस वाटर ट्रीटी भी जो है उस पर कोई पेशरफ नहीं होगी, वो इट वुड बी केप्ट इन अबेंस, it would be held, it has been held in abeyance and it would be kept in abeyance till the time ये पाकिस्तान जो है वो रिकोर्स की तरफ नहीं जाता और पूरी तरह ये दहशतगर्दी वाला मामला जो है ये ख़त्म नहीं करता। तो ये एक है। और ये जो मैंने आपको बताया कि ये इंडिया ने कहा है कि ये जो है ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये इलीगली कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, क्योंकि अब इंडस वाटर ट्रीटी 1960 जो है वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती बकौल इंडिया। अभी इस पर मज़ीद मुख्तलिफ फोरम्स पे पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो इज़ वन ऑफ द गारंटर इंडस वाटर ट्रीटी में 1960 में जो हुई थी, जिसके तहत पाकिस्तान को एक मखसूस जो है वो पानी मिलता रहेगा और इंडिया उसको रोक नहीं सकता। आपको मालूम है चाइना की भी इसमें एक स्टेटमेंट आई थी और चाइना ने कहा था कि अगर पाकिस्तान का पानी इंडिया रोकेगा तो हो सकता है फिर चाइना भी इस बात पर मजबूर हो जाए कि वो इंडिया का पानी रोके, क्योंकि वो उसके ऊपर है।